अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, सबसे पहले काफ़ी लेट आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे देवर की शादी थी तो मैं बहुत बिज़ी थी। अब शादी ख़त्म हो चुकी है तो मैंने कहा अब चलें अपनी रूटीन स्टार्ट की जाए और आप लोगों के लिए डिशेस बनाई जाएं। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई बना रही हूँ विद ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। चलें ये मैं दिखाती हूँ। ये बीफ जो है उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है। ये फ्रीज़ किया हुआ है क्योंकि रिजवान सुबह ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए मैं जो पूरे महीने का गोश्त होता है, चिकन बीफ मटन, मैं इकट्ठा लेके उसको वॉश करके अच्छी तरह से तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ निकाला है और मैंने इसको डीफ्रॉस्ट नहीं किया क्योंकि इसको जब पकेगा तो फिर वो खुद ब खुद ही खुल जाएगा। ये मैंने बिल्कुल छोटी बोटी में इसको बीफ को काटा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो है जी, प्याज ले लिया मैंने, उसको रफली मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 3-4 प्याज ले लिए और 4-5 अदर मैंने टमाटर ले लिए हैं और बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है जी सफ़ेद ज़ीरा। और जो चीज़ें एंड में इसमें जाएंगी वो है टमाटो प्यूरी लगा लें। ये मैंने रेडीमेड ली है टिन पैक वाली ना, चॉप्ड टमाटोज़। और जो एंड में जो प्याज जाएगा उसको मैंने एक प्याज को लेके बारीक, ये देखें, लच्छेदार काट लिए। और ऑलिव्स और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, ये चीज़ें जो हैं वो सब एंड में इसमें मैं शामिल करूँगी। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ जी, ये जो मैंने मोटे मोटे प्याज और टमाटर काटे हुए हैं वो डाल रही हूँ और ये बीफ इसके अंदर जा रहा है। बीफ डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये सफ़ेद ज़ीरा, ये सब मैंने डाल दी हैं चीज़ें। और इसको अब मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये जो गोश्त है वो खुल जाए इसके अंदर। उसके बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद करके फिर मैं सीटी को इसकी चलाऊंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से खुल जाए। और एक बात कि ये डिश बहुत अच्छी बनती है, ये मेरे अब्बू इटली में रहते हैं, उन्होंने हमें एक दफ़ा बना के खिलाई थी तो फिर मैंने उनसे सीखी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब जितनी देर ये पकना स्टार्ट करता है आप उतनी देर में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई डिशेस आप तक आती रहें। और चलें अब मैंने मीडियम आंच पे इसको पकना रख दिया और जब खुल जाएगा फिर मैं इसको प्रेशर कुकर चला दूँगी जी। ये देखें अब गोश्त जो है खुल चुका है और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने कितने पीसेस किए हैं बोटी के। ये देखें, ये बिल्कुल मैंने छोटी छोटी बोटी की। ये अब गोश्त खुल चुका है, इसको अब मैं प्रेशर कुकर लगाने लगी हूँ, बंद करने लगी हूँ और इसको मैं 10-12 मिनट लगाऊंगी क्योंकि बहुत छोटे पीसेस हैं बीफ के, इसलिए ये गल भी जल्दी जाएंगे। चले अब मैं प्रेशर कुकर चला लेती हूँ, फिर बाद में आगे करते हैं जो करना है जी। ये मैं प्रेशर कुकर खोल चुकी हूँ और गोश्त मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैं आपको शायद स्टार्ट में बताना भूल गई थी। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, 5 मिनट इसको भूनते हैं, फिर बाद में इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। और ये दूसरे चूल्हे पे देखें आप, इधर मैं चिकन भी इसी रेसिपी के साथ बना रही हूँ क्योंकि भाई मेरा वो बीफ नहीं खाता, उसके लिए मैं यही रेसिपी जो है वो चिकन के साथ बना रही हूँ। आप किसी भी गोश्त के साथ इसको बना सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन। और ये चिकन भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऑयल और गरम मसाला आपको मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी, वो आप इसमें इस स्टेज पे गरम मसाला मैंने डाला है और इसको अभी मैंने थोड़ा सा भूनना है ताकि जो वो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये 4-5 मिनट तक मैंने भून लिया है बीफ को। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी ये टमाटो प्यूरी, जो मैंने चॉप्ड टमाटोज़ लिए थे, मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑलिव्स चले गए। ये जो मैंने रिंग्स में मैंने प्याज एक काटी थी वो चली गई और सब्ज़ मिर्चें। बस अब इन सब चीज़ों को हम इसके साथ अच्छी तरह से भूनते जाएंगे।
ताकि प्याज जो है वो भी रिंग्स जो हैं अलग-अलग से हो जाए और गल जाए। जी, ये बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है विद ऑलिव्स, और ये बहुत मज़े की होती है। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें प्लीज़ कैसी लगती हैं डिशेस। और ये देखें, ये मैंने 10 से 12 मिनट इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ें डाल के भून ली है। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने कर दी आँच बंद और अच्छे से बोल में निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ। और इस साइड पे देखें, ये चिकन भी हमारा इसी रेसिपी के साथ तैयार हो चुका है। मैं आपको दोनों जो है इनको मैं बोल में निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हरा धनिया मैंने कुछ इसमें डाल दिया और कुछ मैं डिश में निकालने के बाद उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी। ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार, बीफ के साथ और चिकन के साथ। बीफ कढ़ाई और चिकन कढ़ाई विद ऑलिव्स। और आप ज़रूर इसको ट्राई करें और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।